तो अंदर में मिलेगी गांठ, उसका ऊपर बोझा लद गया तो सूरत बंद हो गई, कर्मों के पर्दों में बंद हो गई, बस इससे रास्ता छूट गया, भूल गए। अब कितने युगों कल्प हो गए, आपको रास्ता भूले भूले, आपको पता जानकार मिले तब तो बताया, तो जानकार को कि आगम के बाद दरवाजे खोल गए और कहते हैं नील शिखर, नील के लिए एक पर्वत है, उस पर ये नील शिखर, कहते हैं कि वो रास्ते में मिलेगा, कहते हैं नील शिखर के पार दरवाजा खुल गया, ऊपर जाने का दरवाजा खुल गया, सब खुल गया। जब सब खुल गए तो फिर जाने आने में क्या, कुछ देर नहीं, ऐसे जाओ ऐसे आओ, ऐसे जाओ। जब दरवाजे खुल जाए, रास्ते में कोई बंदिश न हो तो जाने कबीरदास कहते छिन जाए, छिन जाए, यानी छोटा से छोटा जो समय उसमें जाए राय मालिक के पास, जब दरवाजे खुल जाते हैं। यानी जो वाणी ब्रह्म ईश्वर की हो रही है, सहजल कमल से उसके पार जाना, उसके अंदर नहीं रहना। सहजल कमल में ईश्वर विराजमान बैठे हुए हैं, इन्हीं की सब शक्तियाँ, मुसलमानों में, जैनियों में, हिंदुओं में इन्हीं के अवतार आते रहे, यही अपने मंडल नीचे हिस्से से भेजते रहे कि जाओ हमारा राज्य है तो गड़बड़ हो गया है, तो जाओ उसको ठीक करो जाकर। तो यहाँ ठीक करने के लिए आते हैं, तो क्या ठीक करते हैं कि जब जब हुए धर्म की हानि, बस बाणे असुर मार को, तब तब वो प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, वो फिर यानी सज्जनों की तो पीर हटते और दोस्तों को सजा देते, दोस्तों को सजा देते। तो और क्या किया कृष्ण राम ने कि उन दोस्तों का तो हतन कर दिया, उनका तो वहाँ 56 करोड़ का उन्होंने कहते हैं कि सर्वनाश कर दिया, और महाभारत करा के सब खत्म कर, सृष्टि में छटनी हो गई। तो कोई नहीं, लेकिन उस समय पर जब वो आए थे तो संत नहीं थे, अब इस समय पर संत मौजूद है, इसलिए उनके सामने किसी की दानी करने लगी, किसी अवतारी शक्ति कोई दान नहीं करेगी, क्योंकि संत यहाँ मौजूद। ऊपर जाने वाले ये तो नीचे से आते, सहजल कमल के नीचे बहुत ऊपर जाते, तो इनके अंदर तो सर्वशक्ति, तो वहाँ दान आप किसी की निकलती है, किसी की वो पर काम, जो उस समय काम हो गया अब नहीं हो सकता, क्योंकि तुरंत दखलंदाजी, तुरंत। तो कहते हैं भाई मौका दे दो जीव को समझाने का, समझ जाएंगे तो जीव फिर मनुष्य शरीर उनको मिलेगा नहीं, तो मौका दे दो इनको समझाने का, तो फिर सही है, तो भाई समझा लेंगे, समझ जाएंगे, सीधे रास्ते पे आए। जब समझे नहीं तब देखना उसके बाद। तो संतों की वजह से ये नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाए। अब ये रात तो किसी को मालूम नहीं है, कोई जानता नहीं। कहते हैं कि भाई अंडे के अंदर बंद है, अंडे के अंदर में खोल में बंद है, कहते हैं फूट गया, और यहाँ उसका जो लगाव था, जो यहाँ फंसी हुई थी सूरत और मन, ये सब कहते हैं कि सब यहाँ से छोड़ करके निर्भय होकर के चलती है। तो एक तो ये अंडा जिसमें तुम बंद हो, मनुष्य शरीर, एक अंडा लिंग शरीर का, एक अंडा है सूक्ष्म शरीर, तो कहते फूट गया, फोड़ दिया, और सूरत मतलब ये है कि इसके लगाव से अलग हुई, चल पड़ी। और बगैर अंडा फूटे हुए ये जा नहीं सकती, उड़ेगी नहीं, तो कहते हैं कि वो उड़ चली। जब अंडा फूटा तो जैसे अंडा फूट गया तो बच्चा उसमें से उड़ने लगा, उड़ा। उसकी एक मिसाल दी है कि अंडा फूटेगा तो बच्चा उड़ेगा। ऐसे ही जब अंडा फूटता है यहाँ का, जब शरीर से निकलती है तुरंत, इस शरीर से तो उसको खोल को छोड़ देते, और उधर जाए तो उधर में वो अंडा है, इसमें बंद है उसमें भी बंद है, वो लिंग शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर में बंद, वो भी टूट जाएगा। तो कहते हैं सबसे लगाओ, इसका छूट जाएगा, उड़ी ऊपर को, यानी गगनों में, आकाशों में
ब्रह्मांडों में उड़ी, बोलो, और किसको पकड़ के उड़ती? वो तो डोरियां हैं शब्दों की। तो सूरत ऐसे जाती है कि चिड़िया या जहाज क्या चीज, कुछ नहीं, इसकी उड़ान कुछ नहीं, एक पलक के मारते हैं हाँ कितने करोड़ों मीलों का सफर करती है, पलक ऐसे करती है, ऐसी उड़ान है। कहते उड़ी बिल्कुल, और यहाँ का लगाव छूट, क्योंकि ऐसी कृपा हो दया हुई कि उन्होंने भेद बताया। और ये गगन में जो रास्ता ऊपर जाने का था वो गली, उसी को गली कहते हैं, उसी को रास्ता कहते हैं, उसी को मार्ग कहते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पाया, कैसे गुरु से पाया। ये तो नहीं कहते कि ऐसे में पहुंच गया, गुरु ने बताया पाया। और गगन में रास्ता, उस रचना में होकर के रास्ता है जहाँ दिव्य रचना है। यहाँ क्या रचना है? तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब दुर्गंध ही दुर्गंध है। जिधर जाइए दुर्गंध, जिधर जाइए दुर्गंध, उधर ये दुर्गंध नहीं, ये सब कुछ। कहते हैं गगन में रास्ता गुरु की कृपा से गैल मिली और हम उसमें चले, गुरु ने चला। तो हृदय को सुना रहे इसलिए कि हृदय देख, ये संतों द्वारा ही गैल मिलती है, ये रास्ता संतों की कृपा से, क्योंकि इसको तो उन्होंने राजापुर में प्राप्त करा दिया। एक तो एक छोटा आदमी था, नौकरी करता, नाम हृदय था, जात का ही था, अहिर था अहिर। तो ये वहाँ मतलब ये जब घर में रहते थे तो जब कुछ बोले तो इनकी बाणी को सुन करके लोगों को कतूहल हो, आकर्षण हो, तो स्त्री पुरुष के पास आने लगे। अब जिसके पास ऐसी बाणी रहे तो समझते ऐसे को दुआ मिल जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए, चलो अपना बच्चा ठीक हो जाए, अपना कुछ काम बन जाए, कुछ ये हो, कुछ ये मिल जाए। तो ऐसे दर्शन करने इच्छा लेकर के लोग नारी आने लगे। उसी में लोग पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? कह रहे वो महात्मा जी हैं, वो प्रकट हुए, उनका दर्शन करने जा रहे, हम भी करेंगे। तो वो भी नाव में काम करता था, एक सेठ का माल लाद करके पहुँचाता था, कुछ दिन वो भी आ गया। अब यह एक और तो दर्शन करके चले जाए, तो ये चित्त लगा करके उनको देखे और उनकी वाणी को सुने, तो धीरे 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 प्यार हो गया उनसे, बहुत प्यार हो गया। उनके सिवा किसी को नहीं सुना। तो दिन को पूरे दिन रह जाए और पूरी पूरी रात रह जाए। जब ये पूरा पक गया सुन के, और मेरे सिवाय किसी को नहीं, तो रास्ता बता दिया कि जा वहीं बैठ के भजन कर लिया कर, रास्ता बता। तो वहाँ उसकी सूरत को जोड़ दिया और सूरत चली गया रास्ता, के उनको तो जानते ही थे रास्ता, उनको क्या था उसका। तो उसका काम तो उन्होंने वही पूरा किया राजेपुर में, लेकिन रहने वाला था काशी का। तो उसी की वजह से काशी गए थे, और कोई उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी था, यही असली रिश्तेदार था। इसी की वजह से, प्रेमी की वजह से वहाँ गए। उसने कुटी बना दी, अर्ज की इसमें आप रहिए, तो वहाँ से उपदेश शुरू किया। तो उसको कह रहे थे, तो हृदय सुन करके बहुत प्रसन्न, बहुत खुश कि जीवों पर दया हो रही है, यदि जीवों पर दया कर रहे हैं। तो और लोग भी बैठे थे, सुना रहे उनको, और जीवों दया कर रहे। कितने लोग साधन करने लगे और कितने लोगों को प्राप्त, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न। हृदय से कहते तो वहाँ जाएंगे और समाएंगे, और वही पूरी चीज को लखेंगे, पूरी चीज को जानेंगे हाथ से लेकर अंत तक। उनको ये पता रहेगा विस्तार कैसे हुआ, समझाओ कैसे हुआ, ये कैसे कैसे रचना हुई, सब मालूम हो जाता। तो कहते हैं कोई कोई पहुंचता है, और जो वहाँ पहुंच जाता है वो संत है, और कोई संत यानी ईश्वर से, ब्रह्म से, पारब्रह्म से, महाकाल से परे, तीनों, एक सतलोक, एक अलग लोक, एक अकल लोक, ये तीनों कहते हैं उसके पार अनामी धाम है। और ये तो यहाँ नीचे, वो कहते हैं कि वो सतलोक अलग, वो तो कोई यानी स्थिर है, परिवर्तन नहीं आते। तो कहते हैं कि अनामी पुरुष जो है इनके पार है, तीनों के पार। कहते हैं कि मैं वहाँ गया, और तारीफ तो इस बात की है कि उनका जो महल बना है, महल
उसकी शोभा क्या वो वर्णन नहीं आती। आपकी जितनी भी गिनती होगी भारत में, सारे विश्व में, वो सब गिनती खत्म हो जाएगी। इतने सूरज और चांद कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द, उसी सिंहासन के इर्द गिर्द लगे हुए दिखाई देते हैं। अब कितने, अब गिनती खत्म हो जाए कितने सूरज चांद, तो उसकी शोभा क्या पार है। तो कहते हैं तीनों पर्दों के परे, यानी सतलोक अलग अगम पर तब जाके आगम। गुरु ने जो आए थे ऐसी कृपा दया की कि अगम का द्वारा बोला, और सतलोक तो सतगुरु पद है, सतगुरु गुरु समझ गए। कहते हैं सतगुरु का वान, उसी को सतगुरु कहते हैं कि इसके पार नहीं, पार। तो वो कहते हैं अकय अपार, और वो पहला नाम है, इसके पार गए। अब वहाँ से यहाँ तक आने में ये सब मिलेंगे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, आद्या मां शक्ति, ईश्वर भी, माया भी, फिर ब्रह्म भी, फिर प्रकृति भी, फिर पारब्रह्म भी, फिर महाकाल पुरुष, और जो 12 और हैं जिनको संतों ने खोला नहीं वो भी मिलेंगे, उनके देश भी मिलेंगे। फिर अब ये सब आज से अंत तक पसारा। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहते हैं किसकी कृपा से, कहले गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। वैसे कौन देगा और कौन वहाँ पहुँचाएगा। अब वो कहते हैं कि भाई मैंने तो सतगुरु पद के पार, सतलोक सतगुरु पद है, गुरुपद है त्रिकुटी में उसके ऊपर, और पिया पद है 10वें द्वार में, और सतगुरु पद है सतलोक में। कहते हैं उसके पार, यानी अलग अगम, अकय अगम, अकय कहते हैं अलग को, और अगम कहते हैं अगम पुरुष को, और कहते हैं अनाम, अनाम पुरुष कहते हैं उसको पाया, मैंने पाया। तभी वो कहते हैं कि मैं तुझसे जाके छा गई, यानी सिरा गई, जो जहाँ की बूंद थी वही हो गई, उसी सागर की बूंद सागर हो। सतलोक बहुत ही बेला सुंदर, अद्भुत, मतलब आनंद उसका, और स्वतंत्रता है वहाँ। किसी तरह का भी ऊपर जाने के लिए, लोक में घूमने के लिए, लोग सबको देखने के लिए कोई बंधन नहीं। और ये सब लोग वहीं से उन्होंने बनाए, उन्हीं का विस्तार है सब लोगों का। तो ये लोग क्या करेंगे, तो लोगों में बूंद है, अब वो सागर है। कहते हैं कि ऐसा सुहेला है, आनंदित है ऐसा, और शब्द का सागर है ये। कहते हैं कि भाई उसकी कृपा और दया से ऊपर, कहते हैं अगम और अगम के पार, वो पार है, सबका प्रीतम पार। लेकिन स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं, जब चाहो जब चले जाओ, जब चाहो जब लौटे आओ, जब चाहो जब जाओ। वहाँ कोई बंधन नहीं किसी का भी, किसी। यहाँ समय पूरा करो वहाँ जाओ, और जब तक समय आपका पूरा यहाँ का नहीं होता है मनुष्य शरीर, तब तक आओ जाओ, आओ और जाओ, आओ जाओ, बस रास्ता खुल गया, साफ हो गया, कुछ बंधन नहीं, तब जाओ यहाँ से, तब जाओ, बस कोई बीच में बंधन। वो पद न्यारा है, और हमने उसको निहारा, यानी हमने जाकर के वहाँ देखा, और नाम उनका क्या है, वो अनामी, अनामी को अनामी धाम है, उसका कोई नाम नहीं, कोई उसका रूप नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है। पहले भी संतों ने कहा, अभी और आगे जितने भी संत आएंगे, जो पहुँचेंगे और जो वहाँ से आएंगे, सब ये कहेंगे वो नाम है। कहते हैं कि हमने उसको निहारा, हमने उसको वहाँ देखा और उसका दर्शन किया, और सबका दर्शन किया। अब ये कितनी रचना होगी वहाँ, उसका कोई क्यास, कोई अनुमान, वो अनुमान के बाहर चीजें, विचार के मन बुद्धि तो जाती नहीं, मन वहाँ जाता नहीं, चित्त वहाँ जाता। अब वो सब इन्होंने भी देखा गुरु के द्वारा, और इन्होंने उनको दिखाया, इनको अंत की तो कृपा हो गई, और ये तन पर घाट पर आके बैठा है, इस तन के घाट, और तन के घाट से तब सफर किए,
तब सहल की है ऊपर के लोगों की, स्वर्ग की, वैकुंठ की और ईश्वर के लोग, ब्रह्मलोक के और ऊपर की। कहते इसी तन से सफर किया। कहा कि तन के घाट पर आकर, यहाँ इधर घाट आकर के दोनों आंखों के ऊपर से सफर हुई। और किसकी कृपा हुई? कहते संत की कृपा, यानी गुरु की कृपा हुई, जो उसको प्राप्त करने वाले मिल गए, उनकी कृपा हुई तब ये सफर की। तो हम तब से ही सफर करते, यहीं से जाते यहीं से आते, और वहाँ जा कर के फिर यहाँ लोगों को बताते कि भाई हम वहाँ गए। अगर ये तन नहीं रहेगा तो बताएगा कौन? तन नहीं रहेगा लिखेगा कौन? आपको कौन उपदेश करेगा? वो ये तन बड़ा महत्वपूर्ण बोला था, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहते तन के घाट से हमने सहल की, सफर की और वहाँ गए, ये सब देखते हैं। तो आप कहते कृपा हुई और संत की कृपा हुई, मगर उनके यहाँ नहीं कहा कि राम की कृपा या किसी की या देवी देवता की या मोहम्मद की मेहरबानी या ईसा मसीह की हो गई, कहते संत की कृपा।